हेलो एवरीवन। आज हम बीए सेकेंड ईयर का पेपर सेकंड फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी प्रोटीन्स के बारे में कि प्रोटीन कैसे हमारे डाइट में हम लेते हैं और कैसे वह हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, प्रोटीन कहाँ से उसका उद्गम हुआ है, किससे मिलकर के बना हुआ है, इसके बारे में हमने बात करी। ठीक है, आज हमने साथ ही साथ अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर को भी पढ़ा था। ठीक है, आज हम बात करेंगे अमीनो एसिड्स के बारे में। अमीनो एसिड्स के बारे में देखिए, हमें पता है कि अमीनो एसिड्स जो हैं इन्हीं से मिलकर के और प्रोटीन बनता है ना। तो जब हमें पता है कि इनसे मिलकर के प्रोटीन बनता है तो यह उसकी बेसिक यूनिट होता है। ठीक है, यह बेसिक यूनिट जो होती है, ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड मिलते जाते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, प्रोटीन के एक अणु का निर्माण करते हैं। और ये 20 अमीनो एसिड्स की जब एक चेन बनती है ना, तब क्या बनता है, एक प्रोटीन का 1 प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, मॉलिक्यूल कब बनता है, जब 20 अमीनो एसिड्स जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अमीनो एसिड्स की खोज की गई और काफ़ी सारे अमीनो एसिड्स के बारे में हमें पता लगा है। ठीक है, तो देखिए हम बात करेंगे कि कौन कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं। इन्हें हम हिंदी में अमीनो अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, जो अमीनो एसिड्स हैं इनका हिंदी में और इंग्लिश में सेम नाम होता है। ठीक है, तो देखिए पहले हम बात करेंगे सभी टोटल अमीनो एसिड्स के बारे में। अब तक लगभग 22 अमीनो एसिड्स का पता चल चुका है। ठीक है, जिसमें से पहला है एलानिन। नंबर 1 पर आता है एलानिन। नंबर 2 पर आता है आर्जिनिन। नंबर 3 पर आता है एस्पाराजीन। ठीक है, नंबर 4 पर आता है अस्पार्टिक एसिड। नंबर 5 पे आता है सिस्टीन। देखिए हम इसे सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं तो हम लेटर वाइज इसमें चल रहे हैं आगे। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड 7th है ग्लूटामिन। 8th है ग्लाइसिन। नंबर 9 है हिस्टिडीन। नंबर 10 पर आता है आइसोल्यूसिन। नंबर 11 पर आता है ल्यूसिन। नंबर 12 पर आता है लाइसिन। नंबर 13 पर आता है मिथियोनिन। नंबर 14 है फिनाइल एलानिन। नंबर 15 पर आता है प्रोलीन। नंबर 16 पर आता है सेरिन। नंबर 17 पर आता है थ्रियोनिन। नंबर 18 पर आता है ट्रिप्टोफैन। लेट मी करेक्ट इट, ट्रिप्टोफैन। ओके, नंबर 19 पर आता है टायरोसिन। नंबर 20 पर आता है वैलिन। ठीक है, देखिए ये है 20 अमीनो एसिड्स, है ना। अब दो जो नए अमीनो एसिड्स हैं इनके नाम है सेलेनो सिस्टीन। ठीक है,
और 22nd वाला जो अमीनो एसिड है वो है पायरोलाइसिन। ठीक है, ये टोटल 22 अमीनो एसिड्स के नाम हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली अगर हम बात करें तो जो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो 20 अमीनो एसिड से मिलकर के बनता है। ठीक है, यह भी एक एसेंशियल अमीनो एसिड होता है सेलेनोसिस्टीन, लेकिन यह जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर काम नहीं आता है। ठीक है, यह अमीनो एसिड। अब देखिए, अमीनो एसिड हैं, हमें पता है प्रोटीन के बनने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इनके बिना अगर इनमें से कोई एक भी मिसिंग होता है ना तो प्रोटीन जो होती है वो इनकम्प्लीट प्रोटीन कहलाती है। ठीक है, तो वो क्या करती है, हमें इतना फ़ायदा नहीं देती है। तो जो अमीनो एसिड्स हैं, अमीनो एसिड्स, ठीक है, इन्हें भी पुनः 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है, यह भी 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है, दूसरा है सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड और तीसरा है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। देखिए, एसेंशियल जो अत्यावश्यक होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं शरीर के लिए। सेमी एसेंशियल जो कि रिक्वायर्ड भी होते हैं, नहीं भी, मतलब बीच के होते हैं दोनों के। और नॉन एसेंशियल जिन्हें हम कहते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल। ठीक है, हिंदी में इस तरीके से इसे प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। अब देखिए, जो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं ना, यह हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, आपकी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनते हैं ना, इसलिए हमें क्या करना होता है, ये हमें थ्रू डाइट लेने होते हैं या आपको भोजन के द्वारा ग्रहण करने बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसीलिए इन्हें एसेंशियल कहा जाता है, क्योंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए तो ज़रूरी है, ये भी होंगे, ये भी होंगे, लेकिन क्योंकि हमें डाइट के द्वारा लेने पड़ते हैं, हमारे शरीर में इनका निर्माण नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए इन्हें एसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है। सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो होते हैं, ठीक है, इनका क्या होता है, जैसे इन्फेंसी एज होती है, ठीक है, तब तक या उस टाइम पर ही बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर इनका सिंथेसिस नहीं होता है, कि आपको बाहर से लेने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, बाद में ये धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर भी सिंथेसाइज होने लग जाते हैं, तो ये इसलिए इन्हें सेमी एसेंशियल कहा जाता है। ठीक है, और जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, यह ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, यह बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज होते हैं, इसलिए इन्हें नॉन एसेंशियल कहा जाता है। यह नहीं ज़रूरी है कि आप इन्हें डाइट के द्वारा लें। ठीक है, तो आपकी बॉडी में जब ऑटोमेटिकली है तो ये चाहे जाए या चाहे नहीं जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की प्रेजेंस आपकी डाइट में बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, अब देखिए, एसेंशियल्स, सेमी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के बेसिस पर जो आपके ये अमीनो एसिड्स हैं, इनको भी क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो अब हम उसकी बात करेंगे। अब देखिए, एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन कौन से हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड्स ये आएंगे सेमी एसेंशियल और यहाँ पे आ जाएंगे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है, देखिए, पहले हम बात करते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स की। ये टोटल 8 अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, जिसमें पहला है फिनाइल एलानिन। ठीक है, फिनाइल एलानिन एसेंशियल अमीनो एसिड होता है। सेकंड है वैलीन। थर्ड अमीनो एसिड आता है ट्रिप्टोफैन। फोर्थ अमीनो एसिड आता है थ्रियोनिन। फिफ्थ अमीनो एसिड है जो कि एसेंशियल है हमारे लिए, वो है आइसोल्यूसिन। सिक्स्थ है वो है मिथियोनिन। सेवेंथ है ल्यूसीन
और 8th है लाइसीन। ठीक है, फिनाइल एलानिन, वैलिन, ट्रिप्टोफेन, थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, ल्यूसिन एंड लाइसिन। ये टोटल 8 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं जो आपको डाइट के थ्रू लेने बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, इनका सिंथेसिस बॉडी में नहीं होगा और अगर आप डाइट से भी नहीं लोगे ना तो आपकी बॉडी के अंदर इनकम्प्लीट प्रोटीन ही जनरेट होगी। ठीक है, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स के अंतर्गत 2 अमीनो एसिड्स आते हैं, जिसमें पहली है आर्जिनिन, सेकंड है हिस्टिडिन। आर्जिनिन एंड हिस्टिडिन 2 है जो कि सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, ये इन्फेंसी एज में बहुत ज़रूरी होते हैं। अब हम बात करेंगे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की। ठीक है, जिसमें पहला आता है एलानिन, दूसरा है अस्पाराजिन, थर्ड है अस्पार्टिक एसिड, फोर्थ आता है सिस्टीन, फिफ्थ आता है ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, सिक्स्थ आता है ग्लूटामाइन, सेवेंथ आता है ग्लाइसिन, 8 आता है प्रोलीन, 9th आता है सेरीन या सेरीन कह सकते हो आप इसको। ठीक है, और 10वां आता है टायरोसिन। एलानिन, अस्पाराजिन, अस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, सेरीन और टायरोसिन, ये 10 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, जो इटसेल्फ आपकी बॉडी के अंदर जनरेट होते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने पीछे बात करी थी 22 अमीनो एसिड्स के बारे में बेसिक, है ना, जिसमें हमने बताया कि पायरोलाइसिन जो होता है यह तो ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं जनरेट होता है, नहीं उसकी बॉडी में यह काम आता है। ठीक है, लेकिन जो हमने सेलेनोसिस्टीन की बात करी थी, इसे एसेंशियल अमीनो एसिड्स के अंतर्गत ही इसे रखा जाता है। सेलेनोसिस्टीन, ठीक है, इसे भी एसेंशियल अमीनो एसिड्स के अंतर्गत ही रखा जाता है। तो देखिए ये थे टोटल तीनों प्रकार के अमीनो एसिड्स। तो इससे आपको पता चल गया कि कौन से एसेंशियल है, कौन से सेमी एसेंशियल है और कौन से नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हैं। ठीक है, अब देखिए जो अमीनो एसिड्स होते हैं ना, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में भी होते हैं। ठीक है, और इन सभी का टेस्ट अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे कि आप बात करो आर्जिनिन की, तो यह जो टेस्ट में थोड़ा सा बिटर होता है, कड़वापन होता है इसमें। ठीक है, लेकिन आप बात करोगे सीरीन की, एलानिन की, ठीक है, या फिर ग्लाइसिन की, तो यह स्वीट टेस्ट के होते हैं, है ना। आप बात करो ल्यूसिन की, ठीक है, या फिर ट्रिप्टोफेन की, तो ये आपको टेस्ट लेस लगते हैं। ठीक है, इसमें कोई स्वाद नहीं होता है ना। हमने आपको बताया था कि जो आर्जिनिन है और हिस्टिडीन है, यह छोटे बच्चों के लिए ज़रूरी होते हैं, है ना, इन्फेंसी एज में बहुत ज़रूरी होते हैं। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है, एडल्ट स्टेज में आता है, तो उसकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए इनको सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, और जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होंगे उन्हें तो हम नॉन एसेंशियल कह देंगे, लेकिन जो सिंथेसाइज नहीं होंगे और डाइट के थ्रू हमें लेने होंगे उन्हें हम एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। ठीक है, और ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। अब देखिए जो प्रोटीन है ना, अब हम आ जाएंगे प्रोटीन पर और प्रोटीन के बारे में हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करेंगे प्रोटीन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन के गुण इसे कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन के गुण, इसकी हम बात कर लेते हैं, जिसमें पहला आता है कि जो प्रोटीन्स होती हैं, यह सभी की बात नहीं कर रहे हैं हम, कुछ प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, कुछ
प्रोटीन जल में घुलनशील होती है। ठीक है, कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती है जो जल में घुल जाते हैं, डिज़ोल्व इजीली हो जाती है। ठीक है, लेकिन कुछ प्रोटीन कोलॉइडल गोल बनाते हैं। ठीक है, कोलॉइडल गोल बनाते हैं अर्थात यह जब किसी गोल में या किसी सॉल्यूशन के अंदर जब घुलते हैं ना, तो पूर्ण रूप से नहीं घुलेंगे और कुछ इसके जो पार्टिकल्स होंगे ना वो उसके अंदर आपको दिखाई देंगे। ठीक है, अर्थात विलयन या गोल में घुलने के बाद भी ये छोटे छोटे कणों के रूप में दिखते हैं। ठीक है, आपको छोटे छोटे कणों के रूप में भी यह दिखाई देंगे। ठीक है, अच्छा, कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं, कुछ क्या वैसे जो प्रोटीन्स होती है ना, इनको जब आप गर्म करोगे तो ये प्रोटीन के थक्के के रूप में जमना शुरू हो जाती है। ठीक है, प्रोटीन को गर्म करने पर यह थक्के के रूप में जम जाती है। ठीक है, इसके उदाहरण की आप बात करो ना तो वो है एग। एग जो होता है, ठीक है, उसके अंदर एग योक और एग वाइट रहता है ना, लेकिन जब उस एग को बॉईल किया जाता है, उबाला जाता है ना, तो उस टाइम पर क्या होता है, जो उसका लिक्विड स्टेट रहता है ना, मतलब थोड़ा सा गाढ़ा तो होता है वो, लेकिन जो वो लिक्विड स्टेट में होता है ना, वो आप देखोगे कि बिल्कुल सॉलिड हो जाता है। ठीक है, और ट्रांसपेरेंट जो उसका एग वाइट होता है वह प्योर वाइट कलर का हो जाता है। ठीक है, और एकदम सॉलिड एग की जो शेप होती है ना, उसी शेप को वह ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो क्या हुआ, जब आपने उस प्रोटीन को गर्म किया या गर्म पानी में, उबलते हुए पानी में डाल करके उसको उबालते हैं ना थोड़ी देर के लिए, तो वह थक्के के रूप में जम जाता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, अच्छा, जब इसको और भी ज़्यादा तेज़ आंच पे गर्म करोगे तो उसकी वजह से क्या होता है कि इसको पचाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, कुछ प्रोटीन्स जो होती है ना, कुछ प्रोटीन सोडियम हाइड्रोक्साइड में घुल जाती हैं। ठीक है, कुछ प्रोटीन्स जो होती है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर अच्छे से घुल जाएगी। ठीक है, कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं, कुछ प्रोटीन जो तनु अम्ल व क्षार में घुल जाती हैं। ठीक है, लेकिन जो न्यूट्रल सॉल्यूशंस होते हैं उसमें नहीं घुलती है। ठीक है, न्यूट्रल को हम कहते हैं उदासीन घोल में इनसोल्यूबल होती है या अघुलनशील होती है। ठीक है, तो देखिए ये प्रोटीन के कुछ गुण थे जो इम्पॉर्टेंट है कि यह एक तो कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती है जो जल के अंदर नहीं घुलती है। ठीक है, कुछ प्रोटीन्स जो होती हैं वो कोलॉइडल गोल्स बना लेती हैं। ठीक है, और लेकिन जब घुल जाती है तो उसके बाद भी आपको उसके छोटे छोटे से पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स को जब आप गर्म करते हो तो वह थक्के के रूप में जम जाती है। ठीक है, या फिर अगर कोई सेंट्रीफ्यूजन प्रोसेस भी उसके साथ किया जाता है तब भी क्या होता है, जो प्रोटीन होती है वो क्या करती है, अपना मतलब थिक पार्ट अलग कर देती है, उसके अंदर जो लिक्विड होता है उसको भी अलग निकाल देती है। ठीक है, तो जो गर्म करने वाला एग्जाम्पल था वो था एग का, है ना।
कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं देखो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर अच्छे से घुल जाती है, कुछ जो तनु अम्ल और क्षार होते हैं उसमें घुल जाते हैं, लेकिन उदासीन जो सॉल्यूशंस होते हैं या न्यूट्रल सॉल्यूशंस होते हैं उसमें नहीं घुलती है। ठीक है, तो ये थे प्रोटीन के गुण के बारे में। अब हम बात करेंगे प्रोटीन के वर्गीकरण के बारे में, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो देखिए प्रोटीन का वर्गीकरण जो किया गया है वह 3 आधार पर किया गया है। ठीक है, प्रोटीन का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। ठीक है, देखिए इसको जो क्लासिफाई किया गया है 3 बेसिस पर किया गया है। पहली तो है प्रोटीन की गुणवत्ता के आधार पर। ठीक है, दूसरा किया गया है प्रोटीन के भौतिक गुण व घुलनशीलता के आधार पर। ठीक है, और तीसरा किया गया है प्रोटीन प्राप्ति के साधन के आधार पर। ठीक है, उसकी क्वालिटी कैसी है। ठीक है, तो उसको गुणवत्ता के आधार पर किया गया है। उसकी भौतिक गुण मीन्स उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी है और वो कितना सॉल्युबिलिटी है उसकी, इस आधार पर भी इसको वर्गीकृत किया गया है। और तीसरा जो वर्गीकरण दिया गया है वह दिया गया है हमारे इसके सोर्सेज क्या क्या है, सोर्सेज के आधार पर हम कहाँ कहाँ से प्रोटीन को प्रोक्योर कर सकते हैं, उसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो देखिए आज के लेक्चर में हमने अमीनो एसिड्स के बारे में डिटेल में बात करी है कि कितने अमीनो एसिड्स हैं, उसमें वो कितने भागों में बटे हुए हैं और कौन से एसेंशियल, सेमी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल है। साथ ही प्रोटीन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करी और हमने क्लासिफिकेशन को पढ़ा है। ठीक है, देखिए ये क्लासिफिकेशन को सिर्फ हमने अभी थोड़ा सा ही इसके बारे में बात करी है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि हर वर्गीकरण जो है जैसे गुणवत्ता के आधार पर है तो इसका भी आगे बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है। इसकी घुलनशीलता और भौतिक गुण के आधार पर भी इसका अलग क्लासिफिकेशन है और प्रोटीन की प्राप्ति के आधार पर भी इसका एक बड़ा क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।